आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रस्क की बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी। शायद ही आप इसके पहले आपने इसे फ्राई किया हो, जो बहुत ही टेस्टी लगती है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुमन फ्लेवर डायरी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सुपर टेस्टी रेसिपी को। तो मैंने लिया है एक पैकेट छोटा वाला रस्क। तो मैंने 2 पैकेट ले लिया है। यदि आप बड़ा पैकेट लेते हैं तो 1 पैकेट लीजिएगा, क्योंकि बाकी चीज़ों का मेजरमेंट भी उसी हिसाब से करना है। अब उसको देखिए एक एक करके प्लेट में निकाल लेंगे। इसमें क्या होता है ना कि कुछ टूटे हुए भी रहते हैं। टूटने के कारण ना रेसिपी को बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। बन तो जाती है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए मैंने खड़े खड़े रस्क को लिया है। देखिए अब एक कढ़ाई लेंगे या पैन, उसमें डालेंगे घी। आप रिफाइंड या वनस्पति घी भी ले सकते हैं, लेकिन देसी घी में बनाएंगे तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। अब क्या करेंगे ना कि एक एक करके रस को डाल देंगे, यानी जितना जगह उतना ही डाल देंगे और उसको उलटते पलटते हुए कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और हाँ, फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना है। इसी तरह से सारे रस को फ्राई कर लेंगे। मैंने 2 बैच में फ्राई कर लिया है। अब इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसे 2 टुकड़ों में करके मिक्सी में डाल देंगे। इसमें कुछ भी मिलाना नहीं है, सीधे इसे मिक्सी जार में डालते जाना है। मिक्सी जार में डालने के बाद इसे पीस लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे। लेकिन ये पाउडर नहीं, पेस्ट बनकर तैयार होगा। और देखिए इस तरह से ये अपना घी भी छोड़ देगा। इसका कारण है कि ये रस घी सोखता नहीं है, इसलिए पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है। आप देखिए कितना सारा घी ऊपर आ गया। अब एक बाउल लेंगे, उसमें डालेंगे 5 चम्मच मिल्क पाउडर को। अब उसमें जाएगा नॉर्मल दूध। दूध ठंडा या गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए दूध को। दूध रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। दूध को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करेंगे। यदि दूध ठंडा या गर्म होगा तो ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा। इसे मिक्स करने पर ये रबड़ी जैसा होने लगेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए ये रबड़ी बनकर तैयार हो गई। देखिए लग रहा है ना बिल्कुल रबड़ी। अब चलिए एक गैस पर पैन को चढ़ाते हैं। 1 कटोरी मैंने चीनी लिया है, 1 कटोरी से थोड़ा सा कम ही है। अब इसमें डालेंगे आधा कटोरी पानी। जितना चीनी लिया उसके आधा पानी को डालना है। अब इसको चलाना है। वैसे आप मीठा अपने अनुसार डालिएगा, जितना कम ज़्यादा आप खाते हो, क्योंकि थोड़ा सा मिल्क पाउडर में भी मीठा होता है। यदि आप मिल्क पाउडर की जगह मावा लेते हैं तो आप इतनी चीनी डाल सकते हैं। अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे, तार वाली। दोनों अंगुलियों के बीच चिपकाएंगे तो ये बीच में एक तार बन जाएगी। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए एक तार बनने लगा है, तो हमारी चाशनी बनकर तैयार है। अब मिल्क पाउडर और घोल को डाल देना है, लेकिन डालने का एक तरीका है। इसे थोड़े थोड़े करके डालना है, एक ही बार में नहीं डालना है, क्योंकि अगर एक बार में डाल देंगे ना तो इसमें लम्स बनने लग जाएंगे। और इसे लगातार चलाते रहना है। इसे डालते समय गैस को लो फ्लेम पर कर देना है और डालने के बाद हाई फ्लेम पर कर देना है। थोड़ी देर तक पकाने के बाद ये गाढ़ा होने लगेगा। इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, हल्का सा ही रखना है। यदि आप मावा या मलाई डालते हैं ना तो 1 कप दूध डाल दीजिएगा। अब इसमें जो रस रखा था ना, पीस कर जो पेस्ट बनाकर रखा था, उसको डाल देंगे। अब गैस को रखेंगे मीडियम मीडियम फ्लेम पर। अब ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा, करीब 2 मिनट लगेगा इसे पकने में। अब धीरे धीरे देखिएगा ना कि ये मिक्स हो जाएगा। बस कुछ सेकंड की बात है, इसे कंटिन्यू चलाते रहना है तो यह मावा सा बनकर तैयार हो जाएगा। जब आपको लगे ना कि पैन में लगना शुरू हो गया है तो आप थोड़ी सी देर के लिए, यानी 10-15 सेकंड के लिए गैस को लो कर दीजिएगा, तो ये धीरे धीरे कढ़ाई में लगना बंद हो जाएगा। ये कुछ सेकंड के लिए लगना शुरू होता है। जैसे जैसे पकता जाता है वैसे वैसे ये घी छोड़ता जाता है। फ्राई के समय ये जितना घी सोखा था ना, उसका आधा तो ये छोड़ ही देता है। अब ये धीरे धीरे मावा जैसा बनने लगा है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बस इतना ही इसका प्रोसेस था। अब देखिए कितना ढेर सारा घी भी ये छोड़ दिया है। तो इस घी को क्या करेंगे ना कि निकाल लेंगे, जिससे ये घी हमारा बर्बाद ना हो। तो चलिए इस मावा को अब तैयार कर लेते हैं। अब इसके सेट करने के प्रोसेस को करते हैं। तो मैंने एक कंटेनर ले लिया है, मिठाई का डिब्बा। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं।
अब इसमें मैं एक बटर पेपर को डालूँगी, जिससे कि मिठाई हमारा जो है ना वो आसानी से निकल जाए। अब इसके बाद जो मैंने ये मावा बनाकर तैयार किया था रस्क वाला ना, उसको इसमें धीरे धीरे डालते जाएंगे। इसको गरम ही सेट करना है, ठंडा करने पर ना ये ज़्यादा बिखरने लगेगा। जैसे जैसे ये ठंडा होगा ना, सेट होने में उतना ही दिक्कत होगा। ये मिठाई हमारे घर का बहुत पसंदीदा मिठाई बन गया है, क्योंकि जब घर में मिठाई बनती है ना वो शुद्धता के साथ बनती है। और ये मिठाई तो देसी घी में बना है, जिसका स्वाद का और सुगंध का कहना ही क्या, जो बहुत ही लाजवाब है। अब ये एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, देखिए ये जो हाथ में इतना घी सारा लगा है ना, इसी से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए घी में फ्राई की थी। अब इसे गर्म में ही काट लेना है, कोई भी मनपसंद शेप में कटिंग कर लीजिएगा। और यदि जल्दी खाना चाहते हैं तो फ्रिज में 15 से 20 मिनट के लिए रख दीजिएगा, जिससे ये जल्दी सेट हो जाए। यदि जल्दी नहीं खाना है तो 1 घंटे के लिए इसे छोड़ दीजिएगा, सेट हो जाता है। सेट होने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि मैंने तार वाली चाशनी बनाकर डाली थी ना, इससे ये अच्छे से सेट हो जाता है, बिखरने नहीं देता है। इसको काटने के बाद मैंने इसे फ्रिज में 15-20 मिनट के लिए रख दिया था, जिससे ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो 15-20 मिनट हो चुके हैं, तो मैंने इसे फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। तो देखिए ये कितना बढ़िया सेट हो गया है। अब इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसका बटर पेपर निकाल देते हैं। तो चलिए एक प्लेट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखिए हमारी ये मिठाई बनकर कितनी अच्छी सी हो गई है, रेडी हो गई है। देखिए अब आप इस मिठाई का क्या नाम देंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए इसका बटर पेपर निकाल लेते हैं। अब इसको देखिए ये कितना सुपर टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। इसमें कुछ ज़्यादा खर्च नहीं है दोस्तों, ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इसमें न कुछ मावा है, न दूध है, न मलाई है, सिर्फ 10 रुपये के 2 पैकेट रस्क से बनकर तैयार हो गया है। ये बहुत ही क्रंची जैसा लगता है। अब इसको हमने पहले से काट कर रख लिया था, अब ऊपर से हल्का सा चाकू लगाएंगे तो ये अच्छे से शेप में अलग होने लगेगा। तो लीजिए ये सुपर टेस्टी मिठाई बनकर तैयार हो गया है। यकीन करिए दोस्तों, ये खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी है ना कि क्या ही बताएं इसको। मार्केट के सारे मिठाई इसके सामने फेल हैं। अब मैंने इसको काजू से सजा दिया है, काजू के टुकड़े को हर पीस पर रख दिया है। देखिए कि इतना सुपर टेस्टी ये मिठाई लग रही है। तो दोस्तों आप भी बनाइए इस सुपर टेस्टी मिठाई को ज़रूर। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी ये मिठाई कैसी बनी थी। और हाँ, आप लोगों के यहाँ इस मिठाई का क्या नाम दिया जाता है? मेरे यहाँ तो इस मिठाई को लोग, कोई लाल पेड़ा बोलता है, कोई मिल्क केक बोलता है इसे। आप लोग इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। इससे मुझे पता चलता है कि जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं, जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, जिसका मैं रिप्लाई करती हूँ, इससे मुझे पता चलता है कि वो मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं। दोस्तों आप जाते जाते एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इससे मुझे सपोर्ट मिलता है और मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए। तो बाय बाय, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।